हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डिवाइसेस, और बहुत ही यार इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन इतना ईजी वे में क्लियर करने वाले हैं कि तुमको कभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। और ट्रस्ट मी गाइस, इस चैनल पर तुमको मिलने वाला है कोटा का बेस्ट कॉन्टेंट, बेस्ट टीचर का, और जो तुमको एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूँ ना वो बिल्कुल इतना बढ़िया होगा कि तुमको कम समय में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट मिल पाएगा। अगर तुम हो सके तो तुम मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना मेरे नोट्स को, ताकि ये तुमको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। जिसके बाद में मैं तुमको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, इसमें तुमको एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्लियर होगा, और एनसीईआरटी के बाहर के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोर्ट अपने को नीट में आ सकते हैं वो तुमको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को बस इतना करना कि लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, उससे कुछ नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा घमंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अपन आगे आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिवाइसेस यार दो टाइप के होते हैं, एक होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और एक होता है इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम इसके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट मतलब बाहर की तरफ, ये मान सकते हैं ना अपन। आउट मतलब क्या समझते हैं, बाहर की तरफ, और ब्रीडिंग यानी कि यहाँ पे समझ लो पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्लियर करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को। तो यार प्लांट्स में क्या होता है ना, देखो, अगर एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और एंथर है, और वो स्टिग्मा पे उसी फ्लावर के एंथर अगर लैंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और एंथर दोनों है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, और उसी एंथर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है। अब डिप्रेशन से क्या मतलब है, डिप्रेशन यानी कि कमी, यानी कि अगर लगातार वो सेल्फ सेक्स अगर करेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की उसको कमी होगी। तो इस चीज़ को निपटने के लिए फ्लावर्स यानी कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने एक बढ़िया तरीका अपनाया है, जिस तरह से वो क्या कर सकते हैं, डिस्करेज करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। यानी कि तुमने देखा बहुत सारे रिलीजन्स में भी देखा होगा तुमने, ठीक है, जिसमें कि खुद के परिवार वगैरह में शादी हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारे रिलीजन्स अपने ऐसे होते हैं जिनमें हम हमारे परिवार में शादियां नहीं करते हैं, 7 पीढ़ियों तक देखा जाता है। ठीक है, तो वो जो 7 पीढ़ियों तक देखा जाता है ना, वो समझ लो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। तो ये एक साइंटिफिकली बेस्ट मेथड है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे को वेरिएशंस मिलेंगे। और तुम भी जानते हो यार कि वेरिएशन और इवोल्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हारा बेस क्लियर हो गया ना, तो तुमको आगे की सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली। ठीक है, तो वेरिएशन अगर तुमको नहीं, अगर हमारे अंदर नहीं आता है तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मान लो कि अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसको इमेजिन कर लो, ठीक है, वो चड्डा टी शर्ट में भी घूम रहा है, और अगर अपन उसको पकड़ के कश्मीर में डाल दें और उसको बोलें कि तू इसी में घूम, तो क्या वो घूम पाएगा? वो या तो ठंड से मर जाएगा, है ना, जिंदगी भर तुमको गाली देता रहेगा। ठीक है, अगर बच गया तो दो में से कोई एक काम होगा। तो उसको वेरिएशन, एडाप्टेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो कश्मीर में जा रहा है तो उसको स्वेटर पहनना पड़ेगा, उसको उस माहौल में ढलना पड़ेगा। तो हमको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ही हम टाइम के साथ चेंज हो पाते हैं। जैसे कि हम बंदर थे और अभी बंदर से इंसान बन गए वैसे। बट अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता जाता तो जो गेमेट होते हैं ना वो सेम होते हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि एक ही प्लांट से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सेम होता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चल के हमको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हम अभी तक इसीलिए बचे हुए क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स में भी ये अवॉइड करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए और क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाए। तो उसके लिए प्लांट्स ने अलग अलग पेतरे आजमा रखा है। तो उससे क्या करता है, प्लांट अलग अलग तरीके हैं उसके पास, जिससे कि वो खुद से पोलिनेशन होने से रोक पाता है। तो देखो, जिससे अपन फर्स्ट देखते हैं डिक्लाइन और यूनिसेक्सुअलिटी। अब इसमें क्या करता है, देखो, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोसियस और एक होते हैं डायोसियस। अब मोनोसियस क्या करते हैं, मोनोसिस में क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं। अब कुछ फ्लावर मेल होंगे और कुछ फ्लावर फीमेल होंगे, तो उससे क्या होगा कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, कम से कम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। पर इससे क्या हो रहा है कि ऑटोगेमी प्रिवेंट हो पा रही है, यानी कि खुद से सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हो रहा है, पर जिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पा रही है। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। अब मोनोसिस का एग्जांपल क्या है, केस्टर और मेजिस का एग्जांपल है। अब डायोसिस प्लांट क्या होते हैं, डायोसिस प्लांट क्या करते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि एक प्लांट है उसको अपन बोल सकते हैं कि ये मेल प्लांट है, और एक प्लांट है उसको बोल सकते हैं फीमेल प्लांट है। जैसे कि पपाया बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, है ना। पपाया में क्या होता है कि वो डायोसियस होते हैं। पपाया में क्या होता है कि वो डायोसियस होते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहते हैं। अब मैंने तुमको जैसे कि पहले स्टोरी भी सुनी थी कि एक राम और श्याम है। अगर राम के पास में मेल पपाया और श्याम के पास में फीमेल पपाया है,
ठीक है। और अगर शाम को अगर रोज पपाया खाने को मिल रही है और राम ने मांगा तो राम, उसने मना कर दिया शाम को, कि शाम ने मना कर दिया राम को कि मैं नहीं दे रहा, तो राम ने क्या करा, अपना मेल पपाया काट दिया। उसकी वजह से एंथर वहाँ गए नहीं और शाम के पास में पपाया आना बंद हो गई। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो पपाया में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और वेलिसिनेरिया में सेम टॉपिक होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, यानी कि मेल और फीमेल क्या होंगे, मेच्योरिटी जो उनमें आएगी वो डिफरेंट टाइम पे आएगी। यानी कि एक मेच्योरिटी होती है ना, जिसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक कर सकता है, तो उसमें मेच्योरिटी क्या आएगी, डिफरेंट टाइम पे आएगी। तो मेल मेच्योर फर्स्ट, सबसे पहले अगर मेल मेच्योर होगा तो उसको अपन बोलेंगे प्रोटेंड्रस कंडीशन। ठीक है, वो किस में होती है, कॉटन और सनफ्लावर में होती है। और कुछ में क्या होता है, फीमेल सबसे पहले मेच्योर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये किस में होता है, फ्यूकस और एरिस्टिलोसिया में होता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, थर्ड पॉइंट का नाम क्या है हमारा, हेटेरोस्टाइल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टिग्मा और एंथर है उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है। यानी कि मान लो स्टिग्मा बहुत बड़ा हो गया और ये एंथर बहुत नीचे रह गया, तो अब तुम मेरे को ये नहीं कह सकते हो कि इसका जो एंथर है ये स्टिग्मा पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आ पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये साइज बड़ी कर लेते हैं। अब अपना मेल इतना छोटा है और फीमेल इतनी बड़ी है, तो वो कैसे पहुंच पाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं अपन हेटेरोस्टाइल, डिफरेंट लेंथ ऑफ फिलामेंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स तुमको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ चुके हैं नीट में, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है अपना हर्कोगेमी। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक फ्लेशी। यहाँ पे देखो, हर्कोगेमी में सिंपल सा बताता हूँ, दोनों मेल और फीमेल के बीच में आ जाती है दीवार। ठीक है, यह अकबर है, और सॉरी, दोनों मेल और फीमेल के बीच में आ जाती है दीवार। तो ये सलीम है और ये अनारकली, और इनके बीच में कौन आ गया था, अकबर आ गया था। तो उसने क्या करा था, इन दोनों को मिलने से रोक दिया था। वैसे ही यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, और इनके बीच में एक फ्लेशी सस्पेंशन आ जाता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में। वो क्या करता है, इन दोनों को मिलने से रोकता है, और उसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये होता है ऑर्चिड और पेंसी में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीज़ है प्लांट्स के अंदर। ये क्योंकि जैसे ही मेल का एंथर अगर फीमेल के ऊपर आता है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये सेम प्लांट या सेम फ्लावर का एंथर है, क्योंकि उसके जीन्स सेम है। ठीक है, और उसी वजह से वो क्या करती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसकी वजह से पॉलिनेशन होता ही नहीं है। तो ये चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये 5 पॉइंट्स अपन ने जाने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। सबसे फर्स्ट था हमारा यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि जिसमें क्या होता है कि या तो मोनोसिस प्लांट होगा या डायोसिस प्लांट होगा। डायोसिस का तुमको पता ही है, मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा डाइकोगेमी, इसमें क्या होता था, मेच्योरिटी जो होती थी वो अलग अलग टाइम पे आती थी। थर्ड हमने देखा हेटेरोस्टाइल, जिसमें क्या होता था, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लेंथ की स्टिग्मा और एंथर होते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन नहीं हो पाता। हर्कोगेमी, अकबर और सलीम वाला एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, अकबर सलीम और अनारकली के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिफ्थ आता है इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें क्या होता है, फिफ्थ आता है हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि फीमेल को पता चल जाता है कि ये सेम फ्लावर या सेम प्लांट का एंथर है, इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जो कि चाहते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन हो, तो उन्होंने कुछ डिवाइस ऐसे बना रखे हैं जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अब अपन आते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस में। इन ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करते हैं, फैक्टर प्रमोटिंग सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, और अब ये क्या है, बायसेक्सुअलिटी। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है बायसेक्सुअलिटी, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर, वन फ्लावर हैविंग सेम पिस्टिल, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे, ताकि क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक होता है होमोगेमी, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। ये क्या होंगे, मैच्योर एकदम सेम टाइम पे होंगे, जिससे कि एंथर ज़्यादा चांस हो कि उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए। अब थर्ड आता है बर्ड पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन कब हो जाए, बर्ड स्टेज में ही हो जाए प्लांट्स के। और फोर्थ आता है क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी में दो टाइप होते हैं, चेस्मोगेमी और क्रिस्टोगेमियस। ठीक है, अब चेस्मो से तुम ऐसे याद रख सकते हो चल, जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं ना कि जिनको हमेशा कभी भी बोल दो कि चल, तो वो उसके घर का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है, वो हमेशा हर जगह चलने के लिए तैयार रहता है। तो चेस्मो से क्या याद रखोगे, चल याद रखोगे। यानी कि इसमें क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, ओपन रहता है कि ठीक है वो किसी से भी वो कर सकता है, यानी कि इसमें फिर भी एक चांस कम है कि वो खुद ही वो उसका जो पोलन ग्रैंड है वो खुद के स्टिग्मा पे आएगा, हो सकता है वो उड़ के दूसरी जगह चल जाए। तो वो चेस्मोगेमी, चल मतलब वो एंथर किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार रहता है। पर फ्लावर ने एक और एडाप्टेशन करा है जिसको अपन बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। उसमें क्या होता है, फ्लावर क्लोज होता है। अब क्लोज हो गया, मेल और फीमेल अंदर है, तो एंथर तो और कहीं जा ही नहीं सकता, उसको तो अब उसी स्टिग्मा पे जाना है। तो ये बिल्कुल इन ब्रीडिंग डिवाइसेस में
सबसे बेस्ट है कि वो चेस्मोगेमस फ्लावर है, तो वो क्या मेल फीमेल अंदर ही है, तो वो अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होके ही रहेगा। तो ये क्या किस में होता है, सम कंटेंट बोथ टाइप ऑफ फ्लावर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरह के फ्लावर रखते हैं, यानी कि चेस्मोगेमस भी रखते हैं और क्लिस्टोगेमस भी रखते हैं, और उनका एग्जाम्पल क्या है, वियोला ऑक्जेलिस, ये दोनों उस चीज़ के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन अभी कुछ प्लांट्स कर रहे हैं, तुम बोलोगे कि यार पहले आपने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन तो अच्छा नहीं रहता है, उसको तो डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि उसमें तो वेरिएशन नहीं आते हैं, बट यार उनके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई गांव वाले हैं और अगर मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं या तुमने कुछ पढ़ा हो अगर, तो तुमको बता दूं कि जैसे कि मान लो कि कोई भैंस है ना, और अगर वो अच्छा खासा दूध दे रही है, मान लो कि 20-25 लीटर एक टाइम का निकाल रही है, वो इतना दूध दे रही है वो, तो अब उसका जब वापस से जब क्रॉस करवाएंगे ना, तो उसका वापस से उसी के कुछ जो उसी के कोई परिवार का जो मतलब ऐसा होगा जो कि उसका जब क्रॉस करवाएंगे ना, तो उसका क्रॉस किसी ऐसे ही भैंसे के साथ होगा, उसके स्पर्म के साथ होगा, ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके और 25 की जगह 30 लीटर दूध दे सके। तो उनका लगातार क्या करते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन करवाते रहते हैं, बट एक टाइम के बाद में फिर क्रॉस करवा के फिर से सेल्फ करवाते हैं। तो सेल्फ के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, उससे क्या होते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट जीन्स है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे भी फ्लावर्स के केस में भी कुछ एडवांटेज हैं, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो कलरफुल पेटल और नेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो कलरफुल पेटल किसके लिए होते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ हमको दूसरों का काम ही नहीं, हम तो खुद में ही कर लेंगे। नेक्टर क्यों होता है, भंवरे वगैरह को, ताकि वो जूस उसका पी सकें, बट यहाँ पे भी नेक्टर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है, पॉलिनेशन इज कंफर्म्ड विदाउट पॉलिनेटर, यानी कि कोई हनी भी आए न आए, कोई तितली आए न आए, सेल्फ पॉलिनेशन होना कंफर्म्ड है, क्योंकि वो खुद में ही हो रहा है, उसको ज़्यादा दूर ट्रेवल करना ही नहीं, उसको खुद ही में करना है, तो वो फटाक से हो पाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे मैंने तुमको बताया अभी और देख लेते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन यानी कि कमी, यानी किस चीज़ की कमी होगी, यूजफुल कैरेक्टर डिक्रीजेस हो जाएंगे, कुछ समय बाद उनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ना डिक्रीज हो जाएंगे। ये तुम्हें ना जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। जेनेटिक्स में तुमको बहुत सारी डिसीजेस के बारे में पता चलेगा, जो कि खुद के ही परिवार में शादी वगैरह करने से आगे जाके उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, फर्टिलिटी डिसीज होती है, यानी कि फिर आगे जो होता है ना, सीड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी एक टाइम के बाद में डिक्रीज होने लगती है। तो ये जो था इसका डिसएडवांटेजेस थे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही था। इस चैनल पे लगातार तुमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज कंटेंट मिलने वाला है, और वो बहुत ही कम टाइम में तुमको बहुत कुछ कवर करवा दूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।